प्रिय छात्रों, तो जैसा कि हम लोग पिछले लेसन में देखा है कि बाबू चैतन्य दास थोड़ा क्रोधित हो गए और डॉक्टर के प्रति उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया। इसी बीच उनका छोटा बेटा शिवदास आता है और डॉक्टर से माफ़ी मांगता है, कहता है कि पिताजी की स्थिति इस समय ठीक नहीं है। भैया की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण वे ज़्यादा व्याकुल हैं, बेचैन हैं, इसलिए उन्होंने यदि कुछ ऐसी बात कह दी जो आपको अच्छी न लगी हो तो उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। तो चैतन्य दास ने शिवदास से कहा कि मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुम्हें तो धैर्य ही नहीं होता, तुम यहाँ चले आते हो। तो इतनी बात सुनने के बाद क्या हुआ कि शिवदास वहाँ से लज्जित होकर चला नहीं गया, बल्कि उनसे कहा, क्या कहा, मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज न हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। वो कहा कि मैं यहाँ आ गया, आपको अच्छा नहीं लगा यहाँ मेरा आना, लेकिन मैं तो सिर्फ डॉक्टर साहब से यह समझने आया था कि अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन है, इन्हें इटली के किसी सेनेटोरियम में भेज देना चाहिए। डॉक्टर ने अपनी सलाह दे दी कि इसे इटली भेज देना चाहिए, वहाँ के सेनेटोरियम में। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा, अलर्ट होकर, सजग होकर, यहाँ ये सजग होकर का मतलब है अलर्ट होकर पूछा, कितना खर्च होगा। अब पहले इन्होंने, जैसा कि ऊपर से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये अर्थशास्त्र पढ़े हुए थे और हर खर्च को सोच समझ कर करते थे। खर्च करने पर यदि उनका या किसी और का फायदा नहीं होता था तो वे खर्च नहीं करते थे, उस खर्च का गला दबा देते थे। तो इन्होंने अलर्ट होकर पूछा, अच्छा ये बताइए कि इटली के सेनेटोरियम में जब इसे भेजा जाएगा तो खर्च कितना आएगा। डॉक्टर ने क्या बताया वो सुन लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3,000, साल भर रहना होगा वहाँ, साल भर रहना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये खर्च होंगे। निश्चय है कि वहाँ से अच्छे होकर आवेंगे। तो फिर चैतन्य दास ने पूछा कि अच्छा आप ये कंफर्म बोलिए, निश्चय होकर, श्योर होकर बोलिए कि वहाँ से ये अच्छा होकर आएंगे। फिर डॉक्टर ने डाउटफुल आंसर दे दिया। क्या दिया? जी नहीं, यह तो एक भयंकर रोग है, साधारण बीमारियों में भी कोई बात निश्चय रूप से कही नहीं जा सकती। डॉक्टर ने कहा, ये तो इतनी बड़ी बीमारी है, छोटी छोटी बीमारी में भी तो श्योर होकर के कुछ नहीं कहा जा सकता, और इतनी बड़ी बीमारी में मैं कैसे श्योर होकर कह दूं कि इटली के सेनेटोरियम में जाएंगे और साल भर वहाँ रहेंगे, 3,000 खर्च आएगा और ये बिल्कुल फिट हो जाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, यह मैं नहीं कह सकता। अब फिर इतना खर्च करने पर भी वहाँ से ज्यों के त्यों लौट आए तो फिर चैतन्य दास ने क्वेश्चन किया डॉक्टर से कि अच्छा मैं इतना खर्च कर दूं, इटली के सेनेटोरियम में भेज दूं और वहां जाने के बाद भी ये जैसा जाएगा और वैसा ही लौट कर आएगा तो फिर फायदा क्या होगा। यदि ये जैसा गया और वैसा ही लौट आया तो डॉक्टर ने फिर क्या कहा सुनिए। तो ईश्वर की इच्छा, तो भगवान की मर्जी, आपको यह तस्कीन हो जाएगी कि इनके लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया, तब आपको एक तस्कीन हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि एक तसल्ली हो जाएगी, आपको एक तसल्ली हो जाएगी कि आप जितना कर सकते थे अपने बेटा को बचाने के लिए उतना आपने किया। यही बात ध्यान देने की जरूरत है यहीं पर। और पूरी कहानी में यही देखी गई है, बाद में उन्होंने अफसोस किया कि काश मैं खर्च किया होता, बेटा बचता तो ठीक, नहीं बचता
तो कम से कम एक अफसोस तो नहीं होता, संतोष तो होता कि हाँ, मैंने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सब कुछ तो मेरे हाथ में था नहीं, कुछ तो भगवान के हाथ में भी होता है। भगवान की इच्छा थी कि वह इस दुनिया में न रहे तो नहीं रहा, कम से कम एक तस्कीन तो हो जाती। और उन्होंने ऐसा किया नहीं, जिसके कारण उनका बेटा मर जाता है। अंत में हम लोग देखेंगे, कहानी के अंत में आएंगे तो देखेंगे कि उनका बेटा मर जाता है और बाद में एक दूसरे आदमी को देखते हैं कि वह अपने पिताजी को बचाने के लिए अपनी ज़मीन बेच दी। जिस जिस डॉक्टर के यहाँ लोगों ने बताया, उस डॉक्टर के यहाँ वह बेटा ले गया अपने पिता को, और पिता नहीं बचा। स्मशान घाट पर लेकर आया बाजा गाजा बजाते हुए, और उसी समय चैतन्य बाबू भी, चैतन्य दास भी अपने बेटा का दाह संस्कार करने के लिए ले जाते हैं। और वहाँ पर जब लोगों से सुनते हैं कि उस लड़के ने अपने पिता को बचाने के लिए कहाँ कहाँ न ले गया, कितना खर्च किया, जमीन तक बेच दी, लेकिन इन्होंने ये सब कुछ नहीं किया था, तो इनको ये सब अफसोस है और उसको अफसोस नहीं था, क्योंकि उसने पिता को बचाने के लिए जितनी सारी कोशिश करनी चाहिए थी, सारी कोशिश की थी। आइए आगे देखते हैं। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। आधी रात तक चैतन्य दास, उनकी पत्नी और उनका छोटा बेटा शिवदास, तीनों में बहस छिड़ी रही आधी रात तक इटली भेजने के लिए। कोई कहता है कि भेजा जाए, कोई कहता है नहीं भेजा जाए। चैतन्य दास का कथन था, कथन मतलब उनका स्टेटमेंट था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3,000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। चैतन्य बाबू का कहना था कि जब रिजल्ट संदिग्ध मतलब डाउटफुल है और उसके लिए 3,000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है, अर्थात बुद्धिमानी के विपरीत है, उल्टा है। बुद्धि कुल मिलाकर के शॉर्ट पे समझिए कि बुद्धिमानी नहीं है। जब रिजल्ट डाउटफुल हो और उस पर 3,000 रुपये खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है। शिवदास भी उनसे सहमत था। शिवदास भी अपने पिता की बात से सहमत था, एग्री कर रहा था कि हाँ, पिताजी जो बोल रहे हैं वो ठीक ही बोल रहे हैं। किंतु उसकी माता इस प्रस्ताव पर बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। आखिर माता का हृदय है, तो उनकी पत्नी चैतन्य दास की पत्नी शिवदास और प्रभुदास की माँ इस बात का विरोध कर रही थी कि नहीं, हमें खर्च करना ही चाहिए, हमें उसे इटली के सेनेटोरियम में भेजना ही चाहिए। खर्च आएगा तो आएगा, बेटा कहीं ठीक हो गया तो कितना अच्छा होगा। अंत में माता की धिक्कारों का यह फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उसके पक्ष में हो गया। अंत में क्या हुआ कि माता ने शिवदास को बहुत धिक्कारा कि तू भी अपने बाप की हाँ में हाँ मिला रहा है। तो शिवदास लज्जित हुआ और अपना पक्ष बदल दिया, अपना पाला बदल दिया। अब वह माँ के पक्ष में आ गया और माँ की तरफ से बोलना शुरू कर दिया। बाबू साहब अकेले रह गए। अकेले रह गए कहने का मतलब यह है कि उनकी बात का समर्थन करने वाला कोई नहीं रहा। अब इधर माँ और बेटा दो आदमी स्टेटमेंट देने के लिए, और इधर बाबू साहब अकेले। तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया। तपेश्वरी अर्थात वही बाबू चैतन्य दास की पत्नी प्रभुदास और शिवदास की माँ ने तर्क से काम लिया। तर्क मतलब लॉजिक। डिबेट में हम लोग लॉजिक देते हैं ना, पॉइंट रख रख करके उसने तर्क देना शुरू किया। पति के सद्भावों को प्रज्वलित करने की चेष्टा की। पति
के मन में जो सद्भाव, सद्भाव बोलते हैं अच्छे भाव को प्रज्वलित करना मतलब जगाना, प्रज्वलित करना मतलब जगाना, खास में प्रज्वलित करने का मतलब होता है जलाना, दिया बत्ती वगैरह जलाना। लेकिन यहाँ है कि उनके मन में जो सद्भाव दब गए थे उस भाव को फिर से जगाने की उसने चेष्टा कोशिश की। धन की नश्वरता की लोकोक्तियां कहीं, ये धन जो है नश्वर है, आज है कल नहीं है। नश्वर मतलब मोर्टल, नष्ट होने वाला, समाप्त होने वाला, आज है कल नहीं रहेगा। उसके लिए बहुत सारे लोकोक्तियां मतलब प्रोवर्ब, प्रोवर्ब सुनाई। इन शास्त्रों से विजय लाभ न हुआ तो अश्रु वर्षा करने लगी। जब बहुत सारे तर्क दिए तपेश्वरी ने, फिर भी विजय लाभ नहीं हुआ, वो जीत नहीं पाई, उनकी बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, अश्रु वर्षा करने लगी। उन्होंने आखिरी अस्त्र जो औरतों का होता है, आंखों से आंसू गिराने का आखिरी हथियार है, आखिरी विपन है औरतों का, जो उन्होंने इस्तेमाल किया। बाबू साहब जल बिंदुओं के इस सर प्रहार, सर प्रहार मतलब होता है तीर की चोट, सर मतलब एरो और प्रहार मतलब उससे हिट करना, है ना। तो तीर का जो प्रहार है जो वो सह नहीं सके, जो अश्रुबाण जो चलाने लगी, कहने का मतलब तपेश्वरी रोने लगी और उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। तो ये देख करके बाबू चैतन्य दास विचलित हो गए और उन्हें उनकी बात अर्थात तपेश्वरी की बात, अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। इन शब्दों में हार स्वीकार की और वे अपनी हार स्वीकार करते हुए क्या कहा सो सुन लीजिए। अच्छा भाई रो मत, जो कुछ कहती हो वही होगा। उन्होंने झट से कहा कि अच्छा भाई तो आप बंद करो, रोना धोना बंद करो और तुम जो कहती हो वही होगा। तो तपेश्वरी ने कहा तो कब, तो होगा तो कब होगा। तब इन्होंने दूसरा बहाना बना लिया, बाबू चैतन्य दास ने दूसरा बहाना बनाया। क्या दूसरा बहाना बनाया, देख लीजिए। रुपए हाथ में आने दो, कहने का मतलब कि जब मेरे पास रुपए हाथ में आएंगे अर्थात मेरा फाइनेंशियल कंडीशन जब ठीक होगा तब मैं तुम्हारी बात पर विचार करूंगा। तो यह क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते। तपेश्वरी ने दूसरा बांध छोड़ा, कहा तो यह साफ साफ कह दीजिए ना कि आप उसे भेजना नहीं चाहते हैं। यह क्या बहाना बनाना शुरू कर दिए कि पैसे हाथ में नहीं है और पैसे जब हाथ में आएंगे तो भेजूंगा। भेजना चाहता हूँ किंतु अभी हाथ खाली है, क्या तुम नहीं जानती। अब इन्होंने उसका जवाब दिया बाबू चैतन्य दास ने कि मैं भेजना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं भेजना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी हाथ खाली है। हाथ खाली है मतलब हाथ में अभी पैसे नहीं है, क्या तुम नहीं जानती। कहने का मतलब कि तुम तो मेरी पत्नी हो, तुमसे क्या छिपा हुआ है कि मेरे पास पैसे है या नहीं है, तुम तो सब जानती हो। अब देखिए तपेश्वरी ने दूसरा बाण फिर चलाया, बैंक में तो रुपए हैं, जायदाद तो है, 2-3 हजार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है। कहा कि बैंक में जो पैसे हैं हम वहां से निकाल कर यूज कर सकते हैं। यदि बैंक में पैसे नहीं है तो जायदाद है, जायदाद बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को, जायदाद है। और जब इतने सारे हमारे पास है, बैंक में रुपए हैं, जायदाद है, तो ये 2-3 हजार रुपए का प्रबंध करना कोई कठिन बात नहीं है। चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा जाएंगे, क्रोध भरी नजर से देखे पत्नी की ओर। ये पूरे जितना अंडरलाइन मैंने किया है इतना तक का मतलब यही है कि क्रोध की दृष्टि से उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो। झट से उन्होंने अपनी पत्नी को कह दिया कि तुम तो बिल्कुल एक बच्चों की तरह बात करती हो। इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार
दिखाएगी। इनका कहने का मतलब कि मैं इटली भेज दूंगा तो वहाँ कोई संजीवनी बूटी, संजीवनी बोलते हैं जीवन प्रदान करने वाली औषधि को, तो वहाँ कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। चमत्कार मतलब मिरेकल, कोई जादू दिखा दे। जब वहाँ भी केवल प्रारब्ध ही की परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। कहने का मतलब कि वहाँ जाकर प्रारब्ध है, प्रारब्ध मतलब भाग्य, नसीब, तकदीर। प्रारब्ध का मतलब हुआ नसीब, तकदीर, भाग्य की परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। वहाँ का भी जा कर के यह कोई गारंटी तो नहीं है कि हाँ वहाँ जाते ही वह ठीक हो जाएगा। तो जब यह वहाँ भी जाकर भाग्य की ही परीक्षा करनी है तो हम लोग कभी आराम से जब सहूलियत होगी तो कर लेंगे। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपए मैं अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पूर्व पुरुषों मतलब पूर्वजों, पूर्व पुरुषों का मतलब हुआ पूर्वजों, इंसेस्टर है ना, कि जो संचित मतलब जमा की हुई जो जायदाद है और रखे हुए जो बैंक में पैसे हैं उसको अनिश्चित हित, हित मतलब भला, अनिश्चित मतलब जो श्योर नहीं हो, है ना, उस पर खर्च करने की के पक्ष में मैं नहीं हूँ। मैं नहीं कर चाहता कि अपनी जायदाद और बैंक में रखे हुए रुपए का बलिदान कर दूं जब रिजल्ट ही, परिणाम ही जब निश्चित नहीं है, परिणाम भी भगवान के हाथ में है, तो मैं पूर्वजों की संपत्ति और बैंक में रखे हुए पैसों का बलिदान नहीं कर सकता। तपेश्वरी डरते डरते तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। तब झट से उसने कह दिया कि जो भी प्रॉपर्टी बची हुई है हम लोगों के बाद तो इन्हीं दोनों भाइयों का है, प्रभुदास और शिवदास का। तो जो भी प्रॉपर्टी बची रहेगी हम लोगों के बाद, हमारी जिंदगी के बाद, उसमें से आधा तो प्रभुदास का भी है। तो क्यों ना उसी की जो आधी जायदाद है उसे बेच कर उसकी बीमारी का इलाज किया जाए। बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, आधा नहीं, उसमें मैं अपना सर्वस्व दे देता जब उससे कुछ आशा होती। वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता और इस लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ दिखाता। देखिए कितनी छोटी सी बात, कितनी छोटी सोच है उनकी। उन्होंने कहा तिरस्कार के भाव से, नेग्लेक्ट करते हुए, जो तपेश्वरी ने बात कही थी उस बात को नेग्लेक्ट करते हुए, रिजेक्ट करते हुए उन्होंने क्या कहा, अरे आधा हिस्सा नहीं, मैं उसे पूरा ही दे देता, लेकिन जब उससे कुछ आशा होती। कहने का मतलब कि यह बेटा भविष्य में कुछ करने लायक बचता। आप कहेंगे कि ठीक हो जाने पर भविष्य में कुछ करने लायक कैसे नहीं बचेगा, क्योंकि ऊपर डॉक्टर ने कह दिया है कि ठीक होने के बाद भी इन्हें मानसिक परिश्रम, मेंटल लेबर करने से बचना होगा। तो ये समझ गए कि ये तो जिंदा रह करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता, खानदान की इज्जत बढ़ाता और ऐश्वर्य मतलब धन दौलत बढ़ाता और इस पर लगाए हुए धन के प्लस स्वरूप कुछ कर दिखाता। और उस पर जो कुछ हम धन लगाएंगे, जो कुछ खर्च करेंगे अपने बेटा पर, और उसके फलस्वरूप मतलब उसके रिजल्ट में कुछ कर दिखाता। तब तो मैं आधा की बात क्या करती हो, मैं पूरा ही उस पर खर्च कर देता। मैं केवल भावुकता के फेर में, भावुकता के फेर में मतलब इमोशनल होकर, भावुकता के फेर में का मतलब क्या हुआ, इमोशनल होकर। तो मैं केवल भावुकता के फेर में, यहाँ ये है कि इमोशनल होकर, है ना, इमोशन में आकर के धन का हरास, हरास मतलब बर्बादी नहीं कर सकता। तपेश्वरी अवाक रह गई, जीत कर भी उसकी हार हुई। पहले तो उन्होंने कह दिया था कि मत रो मत रो, तुम जो कहोगी वही होगा, और अब फिर ये अपनी बात से उलट गए। तो तपेश्वरी अवाक हो गई,
सरप्राइज हो गई और वह महसूस करने लगी कि वह जीत कर भी हार गई। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास बीए पास हो गया। जब यह प्रस्ताव पास हुआ था, प्रोपोजल पास हुआ था कि प्रभुदास को इटली के सेनेटोरियम में भेजा जाएगा। उसके 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद अब शिवदास का भी बीए का रिजल्ट आ गया। बाबू चैतन्य दास ने अपनी जिम्मेदारी के 2 आने बंधक रखकर कानून पढ़ने के निमित्त उसे इंग्लैंड भेजा। कहने का मतलब कि जब शिवदास बीए पास होकर आ गया तो बाबू चैतन्य दास ने क्या किया, अपनी जमींदारी जो थी, जो जायदाद, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके 2 आने का मतलब हुआ कि 16 पॉइंट में से 2 पॉइंट को 2 आना बोलेंगे, है ना। 1 रुपए में 16 आने होते हैं। 16 आने मतलब 100%, और उसमें से 2 आना उन्होंने बंधक रख दिया, मॉर्गेज कर दिया। बंधक रखना मतलब गिरवी रखना। और कानून पढ़ने के लिए बड़ा बेटा को बैरिस्टर बनाना चाहते थे, इसे भी बैरिस्ट्री, वकालत, कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिए। उसे मुंबई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण में सदिच्छाओं की परिमित लाभ होने की आशा थी। जब वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण, ये अंतःकरण का मतलब होता है हृदय में, है ना, मन में। सदिच्छाओं मतलब अच्छी अच्छी इच्छाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। परिमित लाभ मतलब जितनी उन्होंने इच्छा की है लाभ होने की, उतना लाभ होगा, ऐसी उनकी आशा थी। उनके लौटने के 1 सप्ताह पीछे जब मुंबई तक पहुंचा करके आए शिवदास को, और आने के लगभग 1 सप्ताह बाद अभागा पुत्र प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं को लिए हुए परलोक सिधारा। 1 सप्ताह बाद कुल मिलाकर यह है कि प्रभुदास की मृत्यु हो गई। प्रभुदास मर गया और उसकी जितनी सारी अभिलाषाएं थी, एम्बिशन जो उसके मन में थे, उस सब एम्बिशन को लिए हुए वह परलोक स्वर्ग में सिधार गया, चला गया। परलोक सिधारना मतलब मर जाना एक मुहावरा है। इसको हम लोग परीक्षा में पूछते हैं, परलोक सिधारना, स्वर्ग सिधारना, है ना। इसका मतलब होता है मर जाना। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। अब वो मणिकर्णिका घाट पर जो काशी में है वहां ले गए अपने बेटा का दाह संस्कार करने के लिए। चिता जल रही थी और अपने सगे संबंधियों के साथ वहां बैठ करके चिता की जो ज्वाला उठ रही थी, जो फ्लेम उठ रहा था, जो आग की लपटें उठ रही थी, उस ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि अपनी आंखों के सामने पुत्र की चिता जलते हुए देख रहे थे। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया था। कहने का मतलब कि पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया था। कहने का मतलब यह है कि अब एक क्षण के लिए ये जो अर्थ सिद्धांत था, जो वे रुपए पैसे के सिद्धांत पर चलने वाला उनका जीवन था, अभी वह पुत्र प्रेम के सिद्धांत पर चलने वाला जीवन महसूस होने लगा। कहने का मतलब कि उनके मन में पुत्र के प्रति प्रेम उमड़ने लगा और वह अफसोस करने लगे, काश मैं उस पर खर्च करके देख तो लिया होता। उस विरक्तावस्था में उनके मन में यह कल्पना उठ रही थी, उनके मन में विरक्त हो रहे थे कि यह जिंदगी, विरक्तावस्था बोलते हैं जब आदमी अपने जीवन से निराश हो जाता है, कोई काम करता रहता है, उस काम में जब उसे निराशा पैदा होती है तो उस अवस्था को विरक्तावस्था बोलते हैं। तो
उस विरक्तावस्था में उनके मन में एक भाव उठ रहा था, एक कल्पना इमेजिन कर रहे थे। खास में यहाँ भाव उठने से मतलब है यहाँ कल्पना से। संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। पॉसिबल था, पॉसिबल है, यदि वह इटली जाता तो स्वस्थ था। हाय, मैंने 3,000 रुपए का मुंह देखा, मैंने 3,000 रुपए का मुंह देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। 3,000 रुपए का मुंह देखा और बेटा को हाथ से खो दिया। यह कल्पना प्रतिक्षण, प्रतिक्षण मीन्स एवरी मोमेंट। सजग हो, सजग होती थी और उनको ग्लानि, ग्लानि मतलब अपने किए हुए गलती पर जो फीलिंग होती है, जो अनुभूति होती है, जो महसूस होता है, उसी को बोलते हैं ग्लानि। और उनको ग्लानि हो रही थी, शोक और पश्चाताप के बानों से बेध रही थी। शोक भी हो रहा था, पछता भी रहे थे। रह रह कर उनके हृदय में वेदना की सूल सी उठती थी। रह रह कर उनके मन में तकलीफ हो रही थी। वेदना मतलब तकलीफ होती है और सूल मतलब कांटा होता है। तो यहाँ कहने वेदना की सूल का मतलब, कुल का मतलब है मन में तकलीफ होना। उनके अंदर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम दग्ध कारणी न थी। कहने का मतलब कि चिता की जो ज्वाला थी और उसमें जितनी जलाने की क्षमता है उससे कम इनके हृदय में भी ज्वाला नहीं थी। कहने का मतलब कि इनका हृदय जिस तरह से चिता जल रही थी उसी तरह से इनका हृदय भी जल रहा था। अकस्मात उनके कानों में शहनाइयों की आवाज आई। अकस्मात, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अकस्मात उनके कानों में शहनाइयों की आवाज आई। मैंने पहले बताया था कि वहां पर एक दूसरी लाश भी आती है गाजे बाजे के साथ, तो वही लाश आ रही है। उन्होंने आंख उठाई, आंख ऊपर उठाई तो मनुष्यों का एक समूह एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। जब उन्होंने ऊपर आंख उठाई तो उन्होंने देखा कि कुछ लोगों का एक ग्रुप एक अर्थी के साथ वहां आया। वे सबके सब ढोल बजाते, गाते, पुष्प आदि की वर्षा, फूल की वर्षा करते चले आते थे। घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उसमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा कि किस मोहल्ले में रहते हो। वहाँ एक युवक आकर खड़ा हो गया तो बाबू साहब ने पूछा कि किस मोहल्ले में रहते हो। युवक ने जवाब दिया, हमारा घर तो देहात में है, कल शाम को चले थे, ये हमारे बाप थे, हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना। कहने का मतलब उसने जवाब दिया कि हमारा घर तो बहुत दूर है, देहात में है, कल शाम को ही हम लोग अर्थी लेकर के चले, अब जाकर यहाँ पहुँचे हैं। ये यहाँ इसलिए हम लोग आए, खास में हम लोग यहाँ आते नहीं हैं, लेकिन ये जो मरे हैं वे मेरे पिताजी थे और उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका दाह संस्कार मणिकर्णिका घाट पर ही किया जाए। चैतन्य दास ये सब चैतन्य दास ने पूछा, ये सब आदमी तुम्हारे साथ हैं? पूछा कि ये जितने लोग आए हैं तुम्हारे साथ आए हैं? युवक ने कहा कि हाँ, और लोग पीछे आते हैं, ये जितने आए हैं तो हमारे साथ ही हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी यहाँ पहुँचे नहीं हैं, वो बाद में आएंगे। कई 100 आदमी साथ आए हैं। कितने 100 आदमी आए हैं? यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, सैकड़ों रुपए खर्च हो गए। पर सोचता हूँ उस जमाने में सैकड़ों रुपए खर्च हो गए। जिस समय इटली जा कर के और साल भर सेनेटोरियम में रहने का खर्च 3,000 आ रहा था, उस समय उसे अपने घर से
डेड बॉडी को घाट तक लाने में सैकड़ों रुपए उठ गए। देखिए बेटा ने कितना खर्च किया। सोचता हूँ कि बूढ़े बाप की मुक्ति तो बन बन गई, धन और है किस लिए। उसने कहा कि आखिर पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि इसी घाट पर उनका दाह संस्कार हो, तो कम से कम उनकी इच्छा तो पूरी हो गई। और ये धन किस काम का? धन आखिर होता किस लिए है? खर्च करने के लिए ही तो होता है। चैतन्य दास ने पूछा, उन्हें क्या बीमारी थी? युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो वह अपने किसी निजी संबंधी से, अपने रिलेटिव से बात कर रहा हो। बीमारी का किसी को कुछ पता नहीं चला। हरदम ज्वर चढ़ा रहता था, बुखार चढ़ा रहता था, सूख कर कांटा हो गए थे, मतलब बिल्कुल दुबले पतले हो गए थे। 3 वर्ष तक खाट पर पड़े रहे। जिसने जहां बताया लेकर गए, चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग, सभी स्थानों में लेकर घूमे। वैद्यों ने, मतलब डॉक्टरों ने जो कुछ कहा उसमें कोई कसर नहीं की, कमी नहीं की। इतने में युवक का एक और साथी आ गया और बोला, साहब, मुंह देखी बात नहीं, हम इसके मुंह देखकर बात नहीं बोल रहे हैं, सच बात बता रहे हैं। नारायण मतलब ईश्वर लड़का दे तो ऐसा दे। इसने रुपए को ठीकरे समझा, ठीकरे मतलब कोयला समझा। घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दी, मतलब खत्म कर दिया। थोड़ी सी जमीन तक बेच दी। पर काल बलि के सामने आदमी का क्या बस। लेकिन काल के सामने, मृत्यु के सामने आदमी का कोई वश नहीं चलता है। और ये बच नहीं पाए, इसने बहुत खर्च किया। युवक ने गदगद स्वर से कहा, भैया, रुपया पैसा हाथ का मैल है। हाथ का मैल होना मतलब कोई कीमत नहीं होना। कहाँ आता है और कहाँ जाता है, मनुष्य नहीं मिलता है। अरे पैसा तो आता है जाता है, लेकिन मनुष्य एक बार चला जाता है तो फिर दोबारा नहीं मिलता है। जिंदगानी है तो कमा खाऊंगा, यदि जिंदा रहा तो कमा कर भी खा लूंगा। रुपए पैसे न भी हैं तो कम से कम जिंदा है तो कमा कर खा लेंगे। और मन में यह लालसा तो नहीं रह गई कि हाय, यह नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं गया, नहीं तो शायद बच जाते। तो ये तो अफसोस नहीं रहा ना कि मैंने यह नहीं किया, उस डॉक्टर के यहाँ नहीं गए, काश उस डॉक्टर के यहाँ गए रहते तो शायद बच जाते। अरे हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिखा ले, केवल दादा को एक बोल बुला दे। उस लड़का ने कहा, हम तो कहते हैं कि मेरा घर द्वार जितनी सारी संपत्ति है सब कुछ लिखवा ले, लेकिन एक बार मेरे दादा के मुंह से एक बार एक शब्द तो बुला दे, उसी में मैं अपना सारा धन दे दूंगा। इसी माया मोह का नाम जिंदगानी है। नहीं तो इसमें क्या रखा है? कहा कि ये माया मोह ही तो जिंदगी है। नहीं तो इस जिंदगी में रखा ही क्या है? धन से प्यारी जान है, धन से प्यारी जान है, और जान से प्यारा ईमान है। बाबू साहब, आपसे सच कहता हूँ, अगर दादा के लिए अपने बस की कोई बात उठा रखता तो आज रोते न बनता। कहा कि मैं अपने दादा मतलब पिताजी के लिए कोई भी ऐसा उपाय बचा कर रख लेता तो आज मुझे रोते न बनता। मैं आज रोता रहता कि काश मैंने यह किया होता। अपना ही चित अपने को धिक्कारता, मेरी आत्मा खुद मुझे धिक्कारती। तूने ऐसा नहीं किया, नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता है कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया। मैंने अपने पिताजी को बचाने के लिए इतना खर्च किया, इतनी कोशिश की, हर जगह ले गए, हरिद्वार, प्रयाग, डॉक्टर, वैद्य जहाँ बोले वहाँ ले गए,
लेकिन नहीं बचे। तो आज कम से कम मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे पिता का मेरे ऊपर जितना ऋण था, जो कर्ज था, मैं आज उससे उद्धृत हो गया हूँ, मैं उससे मुक्त हो गया हूँ। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह कल्याण होगा। मेरे पिता की आत्मा सुख और शांति से यदि रहेगी तो मेरा हर तरह से कल्याण होगा। बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे। अर्थात जितना उस लड़का का साथी और वह लड़का बोलता जा रहा था, सब कुछ बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए सुन रहे थे। ऐसा क्यों सुन रहे थे? क्योंकि वह अपने आप को दोषी मान रहे थे, लेकिन वे कहें तो किससे कहें। एक एक शब्द उनके हृदय में सर के समान चुभता था। सर मतलब एरो, तीर की तरह। सर मतलब एरो, तीर की तरह उनके हृदय में चुभ रहा था। इस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, अपनी आत्मशून्यता, अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। इस उदारता के प्रकाश में, ये किसकी उदारता? उस बेटा की उदारता की रोशनी में उन्हें लग रहा था कि मैं हृदयहीन हूँ, मैं आत्म शून्य हूँ, अर्थात इमोशनलेस हूँ। अपनी भौतिकता, भौतिकता मतलब जो ऊपरी, जो बाहरी दिखावा की जो सारी चीजें हैं, वे सब अत्यंत बहुत ही भयंकर दिखाई दे रही थी। उनके चित्त पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा, यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि प्रभुदास की अंत्येष्टि संस्कार में उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर डाले। अब इस लड़का और उसके साथी की बात का इनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा, इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने जाकर प्रभुदास के श्राद्ध पर हजारों रुपए खर्च कर डाले। कहने का मतलब कि बहुत धूमधाम से उसका श्राद्ध किया। उन्हें समझ में आ गया कि रुपए पैसे कोई बड़ी चीज नहीं है। जो हमारा संबंधी है, जो हमारा आत्मीय है, उसकी आत्मा को मरने के बाद शांति यदि मिलती है तो हमारा हर तरह से कल्याण होता है। उनके संतप्त हृदय की शांति के लिए अब एकमात्र यही उपाय रह गया था। संतप्त का मतलब होता है पीड़ित, जलते हुए हृदय की शांति के लिए, अर्थात प्रभुदास की जो संतप्त आत्मा है उसकी शांति के लिए उनके पास एकमात्र यही उपाय बच गया था कि उसके श्राद्ध पर धूमधाम से खर्च किए जाएं, पानी की तरह पैसे बहाए जाएं। तो यह पाठ समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। और इस पाठ में 2 वीडियो बने, 2 भाग में, और दोनों ही बड़े बड़े हो गए। आप लोगों को थोड़ा धैर्यपूर्वक इसको सुनना होगा। धन्यवाद।